हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए मैथ के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैथ की पीडीएफ जो है मैं विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाता हूं, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा कि इसमें सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ होता है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि एक शहर में पुरुष, स्त्री व बच्चों की संख्या का अनुपात दे दिया 4:5:11। यदि बच्चों की संख्या जो है वो 176 है तो पुरुष और स्त्रियों की संख्या बताओ। अब देखो, पुरुष, स्त्री और बच्चे यानी कि सबसे लास्ट वाले बच्चे हैं, तो बच्चों का अनुपात दिया है आपका 11x। और इन्हीं बच्चों की जो संख्या दी है वो 176 के बराबर में दे दी, तो 176 11 से काट दो, 11 एकम 11, 11 छिंग 66, यानी कि x बराबर में 16 आ गया। जब x बराबर में 16 है तो हमें पुरुष और स्त्री की संख्या बताना है। देखो, 16 चौके 64 और 16 पंजे 80, यानी कि 64 और 80 जो है ये पुरुष और स्त्रियों की संख्या होगी। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के गीता को एक परीक्षा में 800 में से 680 अंक प्राप्त हुए तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? जल्दी से बताइए। देखो, 800 में से उसे 680 अंक आपको मिले हैं, ठीक है। तो इसे कितने परसेंट, तो परसेंटेज का निशान, परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 8 से काट दो आपका, 8 पंचालीस, 8 छिंग 48 और 8 सत्ते 56, अट्ठू अट्ठू 64, कितने बार, यानी कि 8 बार। 4 बचा, तो 8 पंचालीस यानी कि 85% अंक जो है गीता ने प्राप्त किए। पहला ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। अगर ये क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाने बैठ गया और अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप ये मान के चलें कि आपकी मैथ जो है वो बहुत कमजोर है। समझ रहे हैं? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बोनस होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप हजारों विद्यार्थियों से पीछे निकल गए। क्यों? क्योंकि लगभग बच्चे इसको सही करते हैं। अगर आप गलत कर रहे तो आप बहुत पीछे खिसक रहे हैं मार्किंग में, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चंस का मैं आंसर बता देता हूं कि 162/5 आएगा। आया कैसे, ये आपको निकालना। जब भी मैं मैथ की वीडियो लेकर के आया, आपको बताया है कि बच्चों, मैथ की वीडियो में आपको केवल और केवल सीखना है मैथ करने का तरीका, कॉन्सेप्ट। आपको सॉल्यूशन आपके घर पे ही करना पड़ेगा खुद। जब आप पेन पेपर पे आप मैथ को सॉल्व नहीं करोगे तो चाहे जितने अच्छे आप संस्थान में पढ़ लीजिए, लेकिन आप लोगों को मैथ नहीं आने वाली। मैथ का एक ही फंडा है, प्रैक्टिस करोगे तो मैथ आएगी और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओ कि आपको मैथ आने वाली है। इसलिए मैं आप लोगों को जब भी मैथ की वीडियो लेकर के आता हूं तो आपको प्रैक्टिस पर फोर्सफुली बोलता हूं कि प्रैक्टिस पर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन के किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचने पर हानि प्रतिशत 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उस मेज का क्रय मूल्य बताइए। हानि परसेंट में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है? 5% की वृद्धि हो जाती है। देखो, मेज का 400 रुपये के स्थान पर अगर हम कितने 350, तो पहले ये देख लो 50 रुपये का हम क्या करते हैं, नुकसान करते हैं, ठीक है। और 5% की वृद्धि हो रही ना, ठीक है। तो इसको हम, ये जो 5% है, यही 5% की वृद्धि हो रही है, यानी कि एक्स का 5% जो है वो 50 रुपए के बराबर में होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब 50 रुपए हम यहाँ पर कम बेचते हैं तो 5% की वृद्धि हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का 5/100 बराबर में 50। 5 से जाएगा ये 10 बार और यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और एक्स हमने माना था क्रयमूल, तो क्रयमूल कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर लागत कीमत से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और क्या करता है, 15% की छूट देता है, तो प्रतिशत लाभ बताओ। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो मैंने आपको बताया कि जो जो डिस्काउंट दिया हो उसको माइनस में लेना, और जो दिया हो अधिक मूल्य अंकित करता है तो उसको प्लस में लेना, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 और वाई की वैल्यू हो जाएगी -15। और सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो इसमें लगा दो, एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। एक्स की वैल्यू दी 30, ठीक है, प्लस फिर आएगा -15 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कितना दिया, 30 इंटू में कितना हो जाएगा 15, और ये अपॉन में आपका कितना हो जाएगा 100।
30 में से 15 गया तो 15 बचेगा। 15 दिया 45, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, बटे में 10। अब कितना हो जाएगा, 15 माइनस के 4.5 है, 15 में से 4.5 घटाओगे तो 10 दशमलव के 5 बचेगा। तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 10 दशमलव के 5% का लाभ हुआ। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2050 पर 2 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से किए जाएं तो ब्याज कितने रुपए हो जाएगा। अब देखो, ब्याज हमसे पूछा है, हमसे, और मूलधन हमसे दिया है 5% की दर से, और कितने, 2 वर्षों के लिए, इंटू में 100%। बस आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। देखो, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 दूनी 10, और ये 10 से पूरा, ये 10 कट गया, तो 205 रुपये का लाभ मिलेगा आपको। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 12,100 तथा 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 14,641 हो जाती है। तो धनराशि बताइए। देखो, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले तो आपको दो इक्वेशन देखने को मिलेंगी। पहले तो आपका ये हो जाएगा, 2 वर्षों में कितना, 12,100, यानी कि 12 बराबर में ये आपका अमाउंट दिया है, बराबर में P(1 + R). आर की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नहीं भैया, आर की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना, हमको निकालना है क्या, R/100 की पावर 2। हमको निकालना है धनराशि, यानी कि P की वैल्यू, समझ रहे। अब 4 वर्षों में हो जाती है 14,641, बराबर में कितना हो जाएगा, P(1 + R/100 की पावर 4)। अब देखना, इन दोनों समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2 को करवा देंगे डिवाइड। जैसे ही डिवाइड करवाओगे तो यहाँ पर डिवाइड लग जाएगा, P से P कट जाएगा। अब आप सोचोगे धनराशि पूछी और वही कट गई, नहीं भैया, टेंशन नहीं लो। अब आप जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 + R/100 की पावर 2 बचेगी, 2 बचेगी। और इस समीकरण 1 में 1 + R/100 की पावर 2 पूरी की वैल्यू रख देंगे, कितनी रख देंगे, 1464। और इसको यहाँ पर ले जाके माइनस करेंगे तो आपके सामने आराम से आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। तो आंसर निकल करके क्या आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 10,000 रुपये, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। सॉल्व आपको खुद करना है, सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपली वे में आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन और मोहन ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, शुरू किया। सोहन ने 800 रुपये लगाए और 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ में सोहन और मोहन को 350 और 450 रुपये मिलते हैं। तो मोहन ने कितना धन लगाया, ये हमसे पूछा गया है। देखो, जब भी मैंने आपको बताया कि जो लाभ होता है वो, इसके लिए एक फॉर्मूला, आप काल्पनिक फॉर्मूला है, ये वास्तविक फॉर्मूला नहीं है, काल्पनिक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पूंजी बराबर में होता है लाभ गुणे में समय। क्या, पूंजी बराबर में लाभ गुणे में समय। फिर बोल रहा हूँ, काल्पनिक फॉर्मूला है, यानी कि अगर आप किसी पूंजी को लगाओगे तो लाभ मिलेगा कुछ समय के लिए, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या, पूंजी बराबर में लाभ गुणे समय आपका हो जाएगा, ठीक है। या लाभ बराबर में पूंजी गुणे समय होएगा, लाभ बराबर में होगा पूंजी गुणे में समय, समझ रहे, पूंजी गुणे में समय, सॉरी। क्योंकि अगर आप पूंजी को किसी समय के लिए लगाओगे तो आपका ये श्योरिटी रहती है कि लाभ ही होगा। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था फॉर्मूला। लाभ बराबर में पूंजी गुणे में समय। अब देखो, ए का लाभ कितना दिया, 360। बी का लाभ कितना दिया, या मोहन का लाभ कितना दिया, 450। देखना, दोनों का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं एक साथ। अब देखना, सोहन ने कितना, 800 रुपये लगाए थे, कितने समय के लिए, ये लगाए थे उसने 1 वर्ष के लिए। अब मोहन ने कितना समय लगाया, हमने मान लिया 100 रुपये लगाया, कितने समय के लिए, वही 12 महीनों के लिए, यानी कि 1 साल के लिए। 12 से 12 पूरा कट जाएगा, जीरो से यहाँ पर जीरो कट जाएगा, कट गया या नहीं कट गया, ठीक है ना। अब देखो, 4 से काट दो, ये चला जाएगा 200 बार, 4 से काट दो, ये चला जाएगा 9 बार, 9 से 45 जाएगा 5 बार, और 5 का मल्टीप्लाई हम 200 में करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मोहन का जो लाभ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये, सॉरी पूंजी 1,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 5 संख्याओं का योग जो है वो 240 दिया। तो जाहिर सी बात है कि 5 संख्याओं का हम औसत निकाल ले रहे हैं। औसत बराबर में होता है योग बटे में संख्या। तो 240 बटे में 5, 5 से मल्टी डिवाइड करवा दो, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, यानी कि 48 इसका क्या आ गया, जल्दी बताओ, औसत आ गया। अब मुझे कह रहा है कि दो संख्याओं का औसत जो है वो दे दिया आपका 45.5, ठीक है। और अंतिम दो संख्याओं का औसत दे दिया 30.5, ठीक है। तो तीसरी संख्या बताओ। लो, और अच्छी बात है, हमको तो औसत निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमने धुर में निकाल लिया। चलिए कोई बात नहीं, निकाल लिया तो निकाल लिया, वो भी हम सीख गए। तो देखो, यहाँ से योग कितना निकलेगा, दो संख्याओं का योग, यहाँ से 2 निकल जाएगा, 45.5 का 2 में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 91। और अंतिम दो संख्याओं का योग निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 30.5 का 2 में मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 61 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो तो इन
उन दोनों को जोड़ दिया हमने, एक और 9 6 15 यानी कि 151। अब देखना स्टार्टिंग की दो संख्या और अंतिम की दो संख्या, उनका तो हमको योग मिल गया, अब बीच की संख्या ही तो बची है, और पूरी पांच संख्याओं का योग कितना दे दिया था, 240। अब जब 240 में हम 151 घटा देंगे तो बीच की संख्या हमारे पास नहीं आ पाएगी, बताओ। तो 151 घटा दो 240 में से, 240 में से हमने 151 सॉरी 252, 152 होएगा, एक एक दो हो जाएगा तो 52 घटा दो। तो 152 जब घटाएंगे तो हमारे पास 88 आंसर आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सोहन से 3 गुना अधिक काम करने में दक्ष है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं तो मोहन अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकेगा। देखो ये है मोहन और ये है सोहन। अब मोहन जो है सोहन से 3 गुना अधिक दक्ष है, यानी कि ये अगर सोहन किसी काम को एक्स दिन में करेगा, एक्स कार्य क्षमता में करेगा, तो मोहन उसको 3x कार्य क्षमता में कर देगा। लेकिन ये क्षमता का अनुपात है, अगर हम समय का अनुपात निकालेंगे तो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, यानी कि सोहन की 3x हो जाएगी और इसकी x हो जाएगी, ये दिनों का अनुपात हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा, समझ रहे। अब हम समय के अनुपात से ही क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास 20 दिन समय दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 में x प्लस में 1 में 3x बराबर में कितना हो जाएगा, 1 में 20। अब वो कह रहा है मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बस आप मोहन के लिए 3x में x की वैल्यू 3x में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चंस को आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, घर पे प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको मैथ आएगी, वरना नहीं आने वाली, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, 3x कॉमन ले लो, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, बराबर में 1/20, 4/3x बराबर में आ जाएगा 1/20, x की वैल्यू निकालोगे 3x में रख दोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है, तो उसे एक खम्भे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो जब भी मैंने आपको बताया, अब रेलगाड़ी जो है वो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, रेलगाड़ी की भी तो कुछ लंबाई होगी, तो हमने मान लिया x कितने सेकंड में, 60 सेकंड में पार करती है, ठीक है। अब देखो ये मीटर प्रति सेकंड में दिया और ये दे दिया आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करवा लोगे तो ये भी आपका मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई। तो इस समीकरण से आपको निकालने पड़ेगी ट्रेन की लंबाई। जैसे ही आपके पास ट्रेन की लंबाई आएगी तो आप दोबारा से यही फॉर्मूला लगा दोगे, चाल बराबर में दूरी बटे में समय, दूरी में आप ट्रेन की लंबाई रख दोगे, प्लस में रखोगे जीरो। जीरो क्यों रखोगे, क्योंकि ट्रेन की लंबाई के आगे जो खम्भे की लंबाई होती है वो नगण्य यानी कि जीरो के बराबर में लेते हैं, इसलिए ट्रेन की लंबाई बटे में प्लस में जीरो बटे में कितना समय लेगी वो हमको निकालना है, क्योंकि चाल हमारे पास दी हुई है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो 12 वर्ग मीटर है, ठीक है भैया। आयत का क्षेत्रफल कितना है, 12 वर्ग मीटर। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की क्या है, 3 गुनी है। तो इस आयत का परिमाप क्या होगा, देखो लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है, इनका जो क्षेत्रफल दे दिया वो दे दिया 12, दिया कि नहीं दिया, 3 × 4 = 12, एक्स स्क्वायर बराबर में 4, एक्स बराबर में हो गया आपका 2। अब वो कह रहे हैं इसका परिमाप बताओ। अब देखो 2 हो गया तो लंबाई हो जाएगी 2×3 = 6 और चौड़ाई हो जाएगी 2, इसका परिमाप निकाल ले, परिमाप बराबर में होता है 2 प्लस में भी, लंबाई दी 2 और चौड़ाई दी लंबाई दी 6, चौड़ाई दी 2, दोनों को जोड़ दो और 2 होता है, 2 6 2 8 8 दूनी 16, तो सही आंसर कितना आ गया, 16। इसका परिमाप कितना होगा, 16 मीटर, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इस तरीके से ही करोगे तभी जाके आप जल्दी से कर पाओगे। पूनम पेंटिंग के किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती है, उसी काम को सोनिया 6 दिन में पूरा कर सकती है, तो दोनों लड़कियां साथ काम करें तो काम खत्म करने में कितना समय लगेगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, नहीं कर पाओगे। 1/4 प्लस में 1 में एक्स बराबर में सॉरी 1/6 बराबर में 1, बस वैल्यू निकाल देना और विपरीत कर देना, और एक्स मान के चलोगे तो विपरीत भी नहीं करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के एक चोर तथा पुलिस के बीच प्रारंभिक दूरी जो है 50 मीटर की है, ठीक है। इनकी सापेक्ष दूरी दे दी तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को अलग से दिमाग नहीं लगाना। सापेक्ष दूरी कितनी दे दी, 50 मीटर। अब मुझे कह रहे हैं कि साढ़े 10 नहीं सॉरी 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चोर दौड़ता है और पुलिस जो है 14.4
किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ चोर को पकड़ सकती है। तो कितने समय में चोर जो है पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। तो समय बराबर में दूरी बटे में चाल, दूरी आपके पास दी हुई है। अब देखना इसी दिशा में चोर जा रहा है, इसी दिशा में पुलिस जा रही, तभी तो पकड़ पाएगी। तो चालें जो हैं एक दिशा में क्या हो जाती है, -14 सुलभ के 4 में से 10 सुलभ के 8 गया, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 10.8, सॉरी 3.6 बचेगा। कितना बचेगा, 3.6। ठीक है, हमसे पूछा है कि इसकी क्या बताओ, जल्दी बताओ, इसकी बताना है समय, कितने समय में, समय बताना है। तो समय बराबर में दूरी बटे में चाल। अब देखो ये दूरी दी है मीटर में और समय दिया है आपका किस में, जल्दी बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ से हटाएंगे पॉइंट तो यहाँ पर बढ़ जाएगा 0। तो 5 से जड़ जाएगा ये 2 बार, 18 से जाएगा ये 2 बार। कितना गया, 2 बार। अब देखो 2 से ये भी 2 कट गया, तो केवल और केवल 50 ही तो बचा। तो 50 सेकंड में पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे खुद बताना कि 120 और 300 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग होंगी, समझ रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।